नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसानों की हित में विधायक राणा ने तिउसा में किया चक्का जाम, सैकड़ों घंटे तक चक्का जाम रहा। आखिरकार रवि राणा को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार कर जेल रवाना किया गया। अपंग मतिमंदों के लिए 18 वर्ष के बाद पुनर्वसन की मांग सही है, कहा कैबिनेट मंत्री अनिल देशमुख ने। सिटी चैनल की वेबसाइट के हुए लाखों विजिटर, देश और विदेश में हैं कई फैंस। बाल दिवस पर बच्चों को न्याय दिलाने के लिए महारैली निकालकर पुतला फूंका गया। और जिस देश का बचपन भूखा हो उस देश की जवानी आखिरकार क्या होगी। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बालक दिवस से। 14 नवंबर ये दिन बालक दिन के रूप में मनाया जाता है। फिर सिर्फ बालक दिन मना लेने से बालकों का उद्धार नहीं होगा। कहने को तो तमाम संगठनाएं हर बच्चे को पेट भर रोटी, पढ़ाई और प्यार मिलना ही चाहिए ऐसा नारा लगाती है, पर ये तमाम संगठनाएं भी जानती हैं कि वास्तु स्थिति यानी आज के हालात कुछ और ही हैं। भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री एवं बच्चों के चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन सभी और बालक दिन के रूप में मनाया जाता है। इसी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने शिक्षण हक कानून 2009 पारित कर दिया। इस कानून का घोष वाक्य है, रोटी, शिक्षा और प्यार हर बच्चे का है ये अधिकार। ये कानून तो 2009 में पारित होकर लागू भी कर दिया गया, पर सिर्फ कागजी घोड़े नचवाने के काम का बनकर रह गया है ये सर्व शिक्षण हक अधिकार कानून। इस कानून को प्रभावी तौर पर अमल में लाने के लिए ना तो केंद्र सरकार कुछ अमल कर रही है, ना तो राज्य सरकार कोई निर्देश जारी करते हुए देखी जा सकती है, ना कोई एनजीओ इसे पूरी तरह से लागू कर पाई है। जिसके चलते ये हालात देखे जाते हैं कि कई बच्चे ट्रैफिक सिग्नलों पर भीख मांगते हैं। कई हजार बच्चे अपना और अपने पूरे परिवार का पेट पालने के लिए कारखाने, होटल, चाय की दुकानों पर काम करते खुली आंखों से देखे जा सकते हैं। फिर बालक दिन मनाने का आखिर क्या फायदा? जिस देश का बचपन भूखा होगा उस देश की जवानी आखिर क्या होगी? इस सवाल का जवाब अगर ढूंढा जाए तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हालात उजागर होते हैं, जिसे किसी भी हालात में ठुकराया नहीं जा सकता। ऐसे कई बच्चों की बदहाली देखकर एक बच्चा कहता है कि मैं इन तमाम बच्चों के लिए जरूर कुछ करूंगा। एक बच्चा ऐसे हालात और परिस्थितियों को देखकर भावुक हो सकता है, तो हमारे जनप्रतिनिधियों, एनजीओ आदि को क्यों कुछ नहीं सोचता? ऐसा सवाल हालात देखकर उठाया जा रहा है। हर बच्चे को पर्याप्त भोजन, पढ़ाई और प्यार मिलना ही चाहिए। कई बच्चों को ये सब कुछ नसीब नहीं होता, तो कई बच्चों को ये नसीब होता है, पर हजारों बच्चे ऐसे भी हैं कि जिन्हें पर्याप्त भोजन तक नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, शिक्षा और प्यार तो बहुत दूर की बात है। इन सारे मसलों के हल कारगर प्रयासों से निकालने के बिना ये बालक दिन मनाना यानी सिर्फ दिखावा ही साबित होगा। ये तो हकीकत ही है। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है दरियापुर स्थित यास्मीन नगर जामा मस्जिद के पास रहने वाले शेख खलील शेख बाबर कुछ दिन पहले हज यात्रा करने मक्का गए थे। मक्का के बाद मदीना शहर के लिए वो रवाना ही होने वाले थे कि मक्का शहर में अचानक उनका इंतकाल हो गया, जिसके बाद उन्हें जन्नतुल बकी में खाक सुपुर्द किया गया। इस साल भी हर साल की तरह देश से लाखों हाजी सऊदी अरब के मक्का और मदीना शहर पाक हज यात्रा के लिए रवाना हुए थे। अमरावती जिले से भी हजारों हज यात्री इसमें शामिल थे। ऐसे ही दरियापुर यास्मीन नगर जामा मस्जिद के पास रहने वाले 60 वर्षीय शेख खलील शेख बाबर भी हज यात्रा के लिए मक्का शहर गए हुए थे। हज के सारे अरकान पूरे करने के बाद मक्का शहर से मदीना वो रवाना होने ही वाले थे, लेकिन रविवार के दिन मगरिब की नमाज के समय उनका इंतकाल हरम शरीफ में हुआ। उन्हें ईशा की नमाज के बाद जन्नतुल बकी में सुपुर्द खाक किया गया। बताया जाता है कि हज यात्रा पर जाने वाले हर हाजी की ख्वाहिश होती है कि वो जन्नतुल बकी में दफन हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज।
रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है अमरावती शहर के जिला सामान्य अस्पताल में चाचा नेहरू की 122वीं जयंती बालक दिन के रूप में विभिन्न सामाजिक उपक्रमों से मनाई गई। इस अवसर पर बच्चों के वार्ड में पोषक आहार और खिलौने भी बांटे गए। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी जयंती दिवस बालक दिवस के रूप में पूरे देश में बड़े उत्साह से मनाई गई। बालक दिन के उपलक्ष्य में सोमवार को स्थानीय गिरविन अस्पताल के बालक वार्ड क्रमांक 5 में विभिन्न सामाजिक उपक्रम चलाए गए। इस कार्यक्रम की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी प्रतिमा का पूजन तथा हारार्पण करके किया गया। इस अवसर पर जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर सोन कुसरे ने पोषक आहार मार्गदर्शन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वार्ड की परिचारिकाओं ने सभी बच्चों को पोषक आहार वितरित किए। इस पोषक आहार कार्यक्रम के बारे में मुख्य परिचारिका ललिता अटाळकर ने अधिक जानकारी दी। आज बालक दिनानिमित्त वार्ड नंबर 5 मध्ये एक बालक दिनाविषयी माहिती सांगण्याचाच एक भाग म्हणून आहार विषयक माहितीसाठी आम्ही मुलांसाठी एक आहार विषयक प्रदर्शनी भरवलेली आहे, जे काही पदार्थ मुलांना आवडणारे असतात आणि ते आपण घरी करून देऊ शकतो। जेणेकरून काय होतं की त्यांना पौष्टिकतेचं महत्त्व कळून पौष्टिक आहार त्यांना जातो आहे। तर या कक्ष क्रमांक 5 मध्ये ही आहार प्रदर्शनी आहार मार्गदर्शन केंद्र आणि वार्ड नंबर 5 च्या संयुक्त विद्यमाने भरवण्यात आलेली आहे। त्यामध्ये आम्ही गूळ शेंगदाण्याची चिक्की, पालक पराठा, याचा लाडू, राजगिऱ्याचा लाडू, मोड आलेले कडधान्य, तसेच अळूच्या पानाच्या वड्या यासारखे पदार्थ आणि मुलांना फार टेस्टी प्रकारे आपण करून देऊ शकतो। हीच माहिती आम्ही आज या निमित्ताने पालकांपर्यंत पोहोचत आहोत। तसेच या दिनानिमित्त विशेष सांगण्यासारखं म्हणजे की आहार मार्गदर्शन केंद्र हे जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये मागील 1 वर्षापासून सुरू आहे आणि त्याचा लाभ पालकांना होत आहे। बऱ्याच पालकांना अशी शंका असते किंवा प्रश्न असतात की मुलं खात नाही, तर त्यांना आम्ही काय करून द्यायचं। ते पैसे देऊन मुलांच्या हातामध्ये कुरकुरे, ब्रेड, बिस्किट यासारखे पदार्थ झटपट खाऊ घालून टाकतात, पण त्या पदार्थांमधून नुसतं कॅलरी मिळतात। जे पौष्टिक तत्व आहे, प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट, व्हिटॅमिन्स हे जे पदार्थ ज्याच्यातून मिळायला पाहिजे, असे पदार्थ कुठल्या पदार्थामधून हे घटक मिळतील याविषयीचं सविस्तर मार्गदर्शन आहार मार्गदर्शन केंद्रामधून करण्यात येतं। आणि हे मार्गदर्शन केंद्र सोमवार ते शनिवार सकाळी 9 ते 1 वाजेपर्यंत उघडं असतं आणि मोफत सेवा या केंद्रामार्फत दिल्या जात आहे। या मार्गदर्शन केंद्राद्वारे आम्ही मागील 1 वर्षापासून बऱ्याच कुपोषित मुलांना यातून बाहेर काढलेलं आहे आणि बऱ्याच मुलांना कुपोषणापासून वाचलेलं आहे। बालक दिवस को अधिक खुशियों का दिवस बनाने के लिए शहर के जर्स ग्रुप ने बालक वार्ड क्रमांक 5 में मिठाइयां एवं खिलौनों का भी वितरण किया। इस उपक्रम के बारे में पवन केशरवानी ने अधिक जानकारी दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है और आज हम सभी डेजलर ग्रुप ने यहाँ पर गिरविन में और सागर में छोटे बच्चे जो बीमार है उनके साथ में जो बच्चे आए हुए उन सबको हमने टॉयज बांटे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ में डेजलर ग्रुप को सभी युवा वर्ग जुड़े और हमारे साथ में समाज सेवा करें। इसी तरह शहर के विभिन्न जगहों पर भी बालक दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। अगली खबर है दीपावली तथा ईद। ये त्योहार राष्ट्रीय एकात्मता एवं सामाजिक सद्भावना के प्रतीक हैं। इस त्योहार के माध्यम से भाईचारा और मानवता बरकरार रखने के उद्देश्य से रतनगंज के स्वाभिमानियों द्वारा दीपावली और ईद मिलन समारोह हाल ही में संपन्न हुआ। दीपावली तथा ईद ये खुशियों के तथा स्नेह मिलन के त्योहार हैं। इन त्योहारों को राष्ट्रीय एकात्मता एवं सामाजिक सद्भावना त्योहार बनाते हुए स्थानीय रतनगंज परिसर के युवा स्वाभिमानियों ने मैत्री पूर्वक दीपावली तथा ईद का स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में संगठन के अध्यक्ष तथा विधायक रवि राणा प्रमुखता से उपस्थित थे। इस दीपावली तथा ईद मिलन समारोह के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर एक अनोखा उत्साह देखने को मिल रहा था। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को दीपावली तथा ईद की शुभकामनाएं भी दी तथा सभी ने मिठाइयां भी बांटी। दीपावली तथा ईद स्नेह मिलन समारोह के अवसर पर युवा स्वाभिमान पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित थे। रुक करेंगे अगली खबर का। बच्चों को मुफ्त व शक्ति के शिक्षण का अधिकार कायदे की प्रभावी कार्रवाई हो तथा बाल मजदूरी निर्मूलन के लिए महारैली निकाली गई। इस दौरान भ्रष्टाचार व महंगाई का राजकमल चौक पर पुतला भी फूंका गया। आज भी जिधर आप देखें उधर छोटे लड़के लड़कियां आपको होटल, रेस्टोरेंट, ईंटों की भट्टियों में, गैरेज में, जानवर चराते, खेतों में काम करते, बर्तन धोते, कचरा भंगार उठाते और उन्हें बेचते दिखाई देते हैं। ऐसे ही बच्चों का इस कदर शोषण हो रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिन मासूम हाथों में पेन, पेंसिल या किताबें होनी चाहिए वहां ऐसा
दुखद चित्र हमारे सामने आता है। ऐसी ही सारी समस्याओं के लिए एक कायदा बनाया गया, फिर भी उस कायदे का अमल नहीं किया जा रहा है। इसी कायदे को सख्ती के साथ अमल में लाने के लिए एक महारैली का आयोजन किया गया। इस दौरान राजकमल चौक पर भ्रष्टाचार, महंगाई व भूखमरी का पुतला दहन किया गया। गरीब बालक, ग्रामीण भागातील बालक यांना शिक्षणाचे हक्क आणि इतर सोयी सवलती मिळाल्या पाहिजे। फार तर फार ज्या शाळेमध्ये मुलं शिकतात त्या शाळेमध्ये स्वच्छतेची व्यवस्था असायला पाहिजे, असे अनेक विचार, हे काही विचार सांगितले नाही या ठिकाणी, असे अनेक विचार घेऊन हे जे आपलं कार्य आहे हे अतिशय महत्वाचं आणि महत्वपूर्ण असं कार्य आहे। असं म्हटलं जातं की जिस देश का बचपन भूखा हो उस देश की जवानी क्या होगी। अगली खबर है आगामी महानगर पालिका चुनाव के बदलते हालात और राजनीति की क्या होगी चाल, कौन होगा किसके साथ, आगे चुनावी सरगर्मियां कैसी रहेंगी, इस पर विस्तार से चर्चा देखें हमारे कार्यक्रम चुनावी चौसर में। देखिए ना, मीडिया में सुनील देशमुख आ ही नहीं रहे, मीडिया उसका रही उनको रोज खबरें छाप रही है, लेकिन सुनील देशमुख साहब ने आज उनको क्या आवश्यकता पड़ गई कि इन्होंने कार्य नहीं किया? थे तो कांग्रेस के वो, बहुत अच्छा चांस था किशोर शेट्टी साहब को कि हम पहले विरोध कर रहे थे करके कि खोड़के साहब के बाद जो लीडरशिप है राष्ट्रवादी की, उसमें अब कौन लीडर है? इससे नजदीकी बन रही रवि राणा से कहीं तो भी, और रवि राणा साहब को तो पक्का मालूम है कि यहाँ राष्ट्रवादी कोई टिकट मिलनी है। रुक करेंगे अगली खबर का। अपंग, अपाहिज और मतिमंद बच्चों को, अनाथ बच्चों को 18 साल तक सरकार मदद देती है। इसके बाद 18 साल के बाद सरकार से पुनर्वसन की मांग पर विवाह के दौरान चर्चा हुई, जिसे महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री अनिल देशमुख के सामने रखा गया, जिसे मंत्री ने भी जायज बताते हुए कहा कि यह प्रस्ताव सरकार के सामने वो रखेंगे। पहली बात, जो शंकरराव जी पापड़कर साहब, इनकी कन्या का आज यहाँ पे विवाह था। शंकरराव जी पापड़ जो अनाथों के नाथ इस नाम से जिनका परिचय पूरे विदर्भ में और महाराष्ट्र में है, उनके द्वारा ये मांग उठाई गई है कि 18 साल के बाद में जो अच्छी संस्था जो है उसमें जो हमारे मतिमंद या जो अपंग जो लड़के रहते हैं उनको राज्य शासन 18 साल तक उनको शासकीय मदद करता है, और 18 साल के बाद में उनको कोई भी शासकीय मदद मिलती नहीं करके उन्होंने जो मांग यहाँ पे की है, ये समझता हूँ कि बहुत ही वाजिबी उनकी मांग है। हालांकि मैं वो खाते का मंत्री नहीं हूँ, लेकिन राज्य शासन का एक मंत्री होने के नाते ये मांग हम मंत्रिमंडल में रखेंगे। वो खाते के जो मंत्री है उनसे चर्चा करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री उनसे चर्चा करेंगे, उसमें हल निकालने की कोशिश करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है सिटी न्यूज और सिटी चैनल की वेबसाइट www.citynews.net.in के अब हो गए हैं लाखों विजिटर्स। कुछ ही समय पहले बनी ये वेबसाइट अब लोगों की पहली पसंद बन गई, क्योंकि इस पर है कई सुविधाएं। कुछ समय पहले ही बनी ये वेबसाइट www.citynews.net.in ने अपनी पहचान लाखों लोगों में बनाने का इतिहास रच ही डाला। पूना के वेबसाइट डिजाइनर वैभव शर्मा ने बनाई है ये वेबसाइट। यूजर्स के लिए कई सुविधाएं जैसे फ्री SMS, फ्री म्यूजिक, फ्री वीडियो गेम्स और खबर को सबसे पहले इंटरनेट यूजर्स तक पहुंचाने में कामयाब रहने पर अब इस वेबसाइट को लाखों चाहने वाले हो गए हैं। कारण है सबसे अच्छी सुविधा और कवरेज जो लोगों को इस वेबसाइट से जुड़ने पर मजबूर कर रही है। हम उन सभी देश विदेश के दर्शकों, विजिटरों को धन्यवाद देते हैं जो हमारे हर अच्छे प्रयास की सराहना करने से नहीं चूकते। सभी फैंस, विजिटर और दर्शकों को फिर से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये इतिहास रच ही डाला। अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो एक बार जरूर विजिट कीजिए www.citynews.net.in पर, और इसकी सुविधाएं और इसकी बेहतर सुविधाएं शायद आपको भी फैन बना ही डाले।
रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। सबसे बड़ी खबर यह है कि बिजली कटौती की वो सोयाबीन की कीमतें किसानों को कम मिलने के कारण किसान आत्महत्या की कगार पर हैं, जिसे गंभीरता से लेते हुए बड़नेरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने तिवसा नागपुर पर चक्का जाम आंदोलन किया, जहां पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल रवाना कर दिया गया। बिजली विभाग द्वारा असमय बिजली कटौती की जा रही है। अगर बिजली आ भी जाती है तो वोल्टेज ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से किसान अपने खेतों में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। खेत में बुआई के बाद पानी नहीं मिलने से बीज जमीन में ही खराब हो रहा है। ऊपर से किसानों द्वारा जैसे तैसे फसल निकालने पर उन फसलों को भाव नहीं मिल पा रहा है। ऐसी विकट परिस्थितियों पर किसानों के सामने आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं। किसानों को आत्महत्या की कगार पर देख बड़नेरा मतदार संघ के विधायक रवि कुमार राणा अपने युवा स्वाभिमानी संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रास्ते पर उतर आए और तिवसा नागपुर महामार्ग पर चक्का जाम कर दिया। नागपूर हायवे इतना ही नहीं तो प्रशासन पर वो बहुत बौखला है। मी सरकारला जागा करण्यासाठी ज्याप्रमाणे शेतकरी विदर्भामध्ये शेतकरी आत्महत्या करत आहे, या 8 दिवसामध्ये 22 आत्महत्या विदर्भामध्ये झालेल्या आहे। या दिवसामध्ये तळेगाव गावामध्ये आत्महत्या झालेल्या आहे। त्यानंतरही 3300 रुपये भाव कापसाला गव्हर्नमेंटने देण्याचं म्हटलं, 6000 रुपये भाव मिळाला पाहिजे, त्याशिवाय आंदोलन हे खतम होणार नाही। त्याचप्रमाणे सरकारला जागा करण्यासाठी हे आंदोलन केलेलं आहे। त्याचप्रमाणे सोयाबीनला 3500 रुपये भाव मिळाला पाहिजे, संत्र्याला भाव मिळाला पाहिजे आणि कापसाला 6000 रुपये भाव मिळाल्याशिवाय विदर्भातला शेतकरी आणि विदर्भातला सुपुत्र म्हणून मी स्वस्थ बसणार नाही। या सरकारला जागा करील आणि 6000 रुपये भाव घेतल्याशिवाय हटणार नाही। 6000 रुपये भाव 6000 रुपये भाव शेतकऱ्यांना भेटला पाहिजे, त्याशिवाय इथून उठणार नाही हे सरकारला चेतावणी देतो। आणि 6000 रुपये भाव मागण्यासाठी संपूर्ण शेतकऱ्यांच्या वतीने शेतकऱ्यांचा आवाज पोहोचवण्यासाठी या सरकारला जागा करण्यासाठी हे आंदोलन केलेलं आहे। सरकार जर आताही जागा होत नसेल तर हे आंदोलन कुठे पोहोचेल याचा पूर्ण जबाबदारी सरकारवर राहील। शेतकऱ्याच्या आत्महत्या विदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे। 22 आत्महत्या या विदर्भामध्ये 8 दिवसात झालेल्या आहे आणि पंतप्रधान विजय माल्या यांना पॅकेज घोषित करत आहे। विदर्भाचा पॅकेज सोडून या विजय माल्या उद्योगपतीला सरकार जर पॅकेज घोषित करते तर विदर्भातल्या शेतकऱ्याला कापसाला 6000 भाव का मिळत नाही। और बौखलाए कार्यकर्ताओं ने महामार्ग पर खड़े वाहनों के चक्कों में से हवा खोल दी और हालात बिगड़ने लगे। इस आंदोलन ने संग्राम का रूप ले लिया। वाहनों पर पथराव किए गए। ऐसे हालात को देख पुलिस विभाग के एसपी जयकुमार भी आंदोलन स्तर पर पहुंचकर हालात को काबू करने की कोशिश करने में जुट गए। इस पूरे चक्का जाम आंदोलन से वाहनों की लंबी कतारें रास्ते पर लग गई और घंटों तक ट्रैफिक जाम हो गया था। आखिरकार हालात बिगड़ते देख एसपी जयकुमार ने विधायक रवि राणा को उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार कर जेल रवाना किया, क्योंकि रवि राणा अपनी मांगे मनवाने पर अड़िग है। उनका कहना है कि जब तक सारी मांगे मंजूर नहीं कर लेते वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और न ही जेल से अपने और अपने कार्यकर्ताओं की जमानत करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है एक भंतेजी पर प्राण घातक हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर दलित संघर्ष समिति के कई कार्यकर्ताओं ने विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया। बुल्डाना जिला अंतर्गत आने वाले खैरगांव के रहने वाले भंतेजी पर वहीं के रहने वाले लाखन तलेकर, दादा राव तलेकर तथा नारायण राव तलेकर ने घर में घुसकर प्राणघातक हमला कर दिया, जिसके बाद भी पुलिस द्वारा आरोपियों पर किसी तरह की कार्रवाई न होने से नाराज दलित संघर्ष समिति अमरावती के कार्यकर्ताओं द्वारा विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया गया। बनते महाकश्यप थेरो यांना भैरव या बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडा राजा तालुक्यातील गावात काही गाव गुंडांनी अटक केली, मारहाण केली, जंगलात नामानुसपणे मारहाण केली आणि तिथल्या ठाणेदारांनी
त्या मारहाण करणाऱ्यांना अभय दिलं, जातीय द्वेष भावनेतून ही सर्व कारवाई केली. कुठल्याही प्रकारच्या भंतेजींना न्याय दिला नाही आणि तब्बल 2.5 ते 3 महिन्याचा कालावधी झाला. या कालावधीत सुद्धा त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले नाही. त्यामुळे तमाम महाराष्ट्रातील सर्व बौद्ध भिक्षू एक वैफल्यग्रस्ताची त्यांची भावना झाली की आम्ही धम्मप्रसार कसा करायचा, गावागावात कसं जायचं, अशा पद्धतीनं महाराष्ट्रात तमाम कुठल्याही धर्माच्या कोणत्याही धम्मगुरूवर, तो मुस्लिम समाजाचा असो, ख्रिश्चन असो, हिंदू असो, कुठल्याही त्यांना कुठल्या तरी पद्धतीनं संरक्षण मिळालं पाहिजे, त्यांचा कुठल्याही पद्धतीनं अपमान केला नाही पाहिजे. हाही एक आमचा त्यामागचा हेतू आहे. रुक करेंगे अगली खबर का. अगली खबर है महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक मंडल द्वारा की जा रही बार बार बिजली कटौती से ग्रामीण क्षेत्र में काफी दिक्कतें आ रही हैं. 10-10 घंटे की लोड शेडिंग से सिंचाई के ऊपर काफी प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण किसानों की फसलें खराब हो रही है और किसानों के सामने आत्महत्या करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता. इस मांग को लेकर बिजली कटौती कम की जाए, इस मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष के कई कार्यकर्ताओं ने विद्युत भवन पर धरना आंदोलन किया. महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक मंडल ने एक ही साल में 4 बार बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है. इसका खामियाजा एक आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है. ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली 10-10 घंटे की लोड शेडिंग की वजह से किसानों की फसलें खराब हो रही है और उन्हें सिंचाई में काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है. विद्युत नियामक मंडल के कठोर नीतियों की वजह से सोमवार को भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष अमरावती की शाखा ने विद्युत भवन के सामने भव्य धरना आंदोलन किया. इस वक्त उदयन शर्मा ने इस पूरे आंदोलन के बारे में हमें जानकारी देते हुए बताया. पूरी तरह से जनता विरोधी है. एक तो सरकार ने अपनी नीति के अनुसार पहले कंपनीकरण किया और कंपनीकरण करने के बाद में हर प्रकार का नियंत्रण उनसे हमने हटा लिया, ऐसा कहकर अपने को अलग कर लिया. अभी हर बार महीने, 2 महीने, 3 महीने में बिजली कंपनियां बिजली की दर वार करती है. लगातार उसके दाम बढ़ाते जा रहे हैं और उस दाम के बढ़ाने के साथ में लोड शेडिंग और बाकी समस्याएं भी उतनी ही तीव्रता से बढ़ रही है. सरकार का इस पर कोई किसी प्रकार का भी ध्यान नहीं है. इसलिए और इसके अलावा बाकी जगह जैसे ग्रामीण भाग में ये जो सरकार अभी चुनकर आई है, इसने वादा किया था चुनाव के समय कि हम किसानों के बिजली बिल माफ कर देंगे. वर्षों तक किसानों से बिजली बिल लिए नहीं गए, लेकिन फिर अचानक कंपनी ने उनको हजारों और लाखों रुपए के बिल पकड़ा दिए और अब उनकी बिजली काटने का कार्यक्रम शुरू है. इस प्रकार की नालायक नीतियों का विरोध करने के लिए आज के दिन धरना और अन्य रूपों में विरोध पूरे महाराष्ट्र के अंदर शुरू है. दिन ब दिन बिजली दरों में हो रही बढ़ोतरी की वजह से किसानों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है. उनकी फसलें और सिंचाई में उन्हें काफी दिक्कतें आ रही है. मजदूर पेशा, कर्मचारी और सभी आम आदमियों को इस बिजली दर वृद्धि की वजह से आर्थिक बोझ सहना पड़ रहा है. देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है. हमेशा से ही अपने विवादित बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले दिग्विजय सिंह ने आखिरकार फिर से एक बार अपना मुंह खोला है. राजस्थान के मंत्री मदरेना मणिपाल की और भंवरी सीडी कांड के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मेरे पास अब भाजपा नेताओं की भी सीडी है, किसी को चाहिए. लेकिन शायद अमर सिंह की बार बार इस वक्तव्य देने की आदत अब इनका पूरा धंधा दिग्विजय सिंह ने उठा लिया है. कुछ इसी तरह का दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून. अब एक नजर कुछ महानगर की और अहम खबरों पर. स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य अपंग बाल गृह वज्रभाटा अचलपुर के मुख्य संचालक तथा अपंगों के पिता कहलाने वाले शंकर बाबा पापड़कर की 15वीं मानस कन्या, ऐसे ही पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार व पत्नी अपर्णा अमितेश कुमार की धर्मपुत्री मलिका का विवाह तारखेड़े के सुभाष नेरकर के ज्येष्ठ पुत्र आशीष नेरकर के साथ हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के भव्य प्रांगण में रविवार के दिन संपन्न किया गया.
इस विवाह समारोह से पूर्व शंकर बाबा, पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार व अपर्णा अमितेश कुमार तथा कन्या की ओर से सारा परिवार बाराती स्वागत के लिए खड़ा था। बारात आने के बाद समधी मिलन कार्यक्रम किया गया। बारात अगुवाई के पश्चात भव्य विवाह मंडप में वर प्रवेश के बाद विवाह रस्म शुरू की गई और मंगलाष्टिक के बाद दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। विवाह की रस्म पूरी होने के बाद वर वधू ने बुजुर्ग बड़ों तथा अतिथियों से आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी नव जीविका का शुभारंभ किया। इस विवाह समारोह में शेगांव संस्थान द्वारा महाप्रसाद दिया गया। इस महाप्रसाद वितरण में संस्थान के सेवकों द्वारा मेहमानों की खातिरदारी की गई। इस समारोह में अनाथालय के अपंग बच्चे देखकर हर किसी का दिल भर आ रहा था। रिहायशी तरीके से आयोजित इस विवाह समारोह में कैबिनेट मंत्री अनिल देशमुख, चंद्रपुर के सांसद हंसराज अहिर, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, विधायक रवि राणा, अभिनेत्री नवनीत राणा, पूर्व विधायक सुलभा खोड़के, महापौर एडवोकेट किशोर शेड़के, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव प्रभाकर राव वैद, विशेष पुलिस निरीक्षक मोहन राठौड़, जिलाधिकारी जितेंद्र पापड़कर, आरपीआई के राजेंद्र गवई, कमलाताई गवई आदि उपस्थित थे। सोमवार 14 नवंबर यानी बाल दिन, इस मौके पर विभिन्न स्कूलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी तरह श्रीराम क्रीड़ा विद्यालय, मनीबाई गुजराती हाई स्कूल में भी बच्चों के कार्यक्रम आयोजित किए गए। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा संचालित श्री राम कृष्ण विद्यालय में बालक दिन व पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती बड़े खुशी के साथ मनाई गई। चाचा नेहरू के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। साथ ही बच्चों ने अपने मनोगत चाचा नेहरू पर किए। इसी तरह मनीबाई गुजराती हाई स्कूल में भी चाचा नेहरू के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया। वहीं वनिता समाज स्कूल में भी हर्षोल्लास के साथ चाचा नेहरू जयंती व बाल दिवस मनाया गया। महात्मा गांधीच्या विचारधारेशी सावलीप्रमाणे उभे राहणारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हे प्रेमळ व हाडाचे देशभक्त होते। घरच्या ऐश्वर्यापेक्षा त्यांचे देशाच्या स्वातंत्र्यावर लक्ष वेधून होते। त्यासाठी त्यांनी अनेक वेळा तुरुंगवास सहन केला। श्रीराम सिटी फाइनेंस तथा चक्रधर कार गैलरी एंड फाइनेंस द्वारा नवरात्रि पर्व व दीपावली त्योहार के अवसर पर कार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भारी प्रतिसाद मिलने की वजह से त्योहारों के उपहार रूप में अपने ग्राहकों के लिए एक एक उपहार व वृक्ष भेंट दी गई, जिसमें 3 बड़े गिफ्ट भी दिए गए। इस कार्यक्रम के दौरान हमारे संवाददाता ने चक्रधर कार गैलरी के मंगेश खोड़े से विस्तृत जानकारी ली। आज रोजी 13/11/2011 आमच्या जो कार मेळावा आम्ही घेतला होता नवरात्रीच्या सुरुवातीला, त्याचा आम्ही समाप्ती दिवाळीला केलेली होती। त्यामुळे आमच्या मेळाव्यामध्ये जेवढ्या आम्ही ग्राहकांनी आम्हाला भरपूर प्रतिसाद दिला आणि जेवढ्या कस्टमरने आमच्याकडनं गाड्या परचेस केल्या, त्यांचा एक छोटासा बक्षीस समारंभ म्हणून आम्ही आज समारंभ साजरा करीत आहे। आणि त्याने आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रत्येक कस्टमरला आणि ग्राहकांना वेगवेगळ्या प्रकारचे बक्षीस देत आहे। त्यात 3 बक्षिसे जे आहे ते 3 मोठ्या प्रमाणात आहे आणि प्रत्येक कस्टमरला आणि या मेळाव्यासोबत आम्ही बक्षीस वितरण जे करत आहे एक सामाजिक वनीकरण म्हणून त्यातला भाग म्हणून आम्ही प्रत्येक ज्या ग्राहकांनी आमच्याकडनं गाड्या परचेस केल्या आहे त्या ग्राहकांना एक झाडाचं रोपटं म्हणून एक भेट देत आहे की त्यांनी जेणेकरून आपल्या प्रदूषणाला हातभार लावावा आणि ते रोपटं आपल्या घरी जगवावं। एक आमच्या चक्रधर कार गॅलरीची आठवण म्हणून त्यांनी हे रोपटं जगवून आम्हाला पुढच्या वर्षी सांगावं की बा हे रोपटं जगलेलं आहे आणि त्याबद्दल आम्ही पुन्हा त्यांना पुढच्या वर्षी आणखी एक गिफ्ट देणार आहे। एवढेच माझे 2 शब्द समजतो। 14 नवंबर को शहर में बाल दिवस मनाया जा रहा है। बाल दिन के उपलक्ष्य में पुलिस मुख्यालय परिसर के पुलिस पब्लिक इंग्लिश प्राइमरी स्कूल के नए बांधकाम के लिए आज सुबह पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार एवं अन्य मान्यवरों के हस्ते भूमि पूजन किया गया। महानगर पालिका के गट नेता दिगंबर डाके ने इस स्कूल के लिए मनपा से 4,66,000 रुपए की निधि मंजूर करवाई है, ऐसी जानकारी मिली है। मान्यवरों के हस्ते बच्चों को इस समय मिठाइयां और खिलौने भी बांटे गए।
इस समय प्रमुख उपस्थिति में पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार सहित कई गणमान्य नागरिक और पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। बरेच दिवसापासून ज्यापासून आम्ही 2-2.5 वर्षापासून अमरावती शहरात आहे त्यापासूनच इच्छा होती की एक चांगला पोलीस पब्लिक स्कूल व्हायला पाहिजे, चांगली इमारत व्हायला पाहिजे। सुरुवातीला अपेक्षा शासनाची निधीची होती, शासनाची निधी काही प्रस्तावित होती आणि आम्हाला पूर्ण विश्वास होता की 2 वर्षात एक चांगल्या स्कूलची इमारत इथे उभे राहते। काही कारणावश ती होऊ शकला नाही आणि ती पूर्ण प्रोजेक्ट जे होता ती रद्द झाली। स्कूलचे रूम्स अत्यंत कमी पडत असल्यामुळे आता दिगंबर डाके, महापौर बबलू शेखावत यांच्या सगळ्यांचे मदतीनेच आम्हाला ते नगरपालिकाची शाळा तात्पुरत्या स्वरूपात देण्यात आलेली आहे। परंतु पोलीस परिसरात पोलीस हेडक्वार्टरमध्ये एक स्कूल व्हावी ही इच्छा तरी सुद्धा सगळे आमचे प्रिन्सिपल, सगळे मुलं पालक वर्गांची होती आणि ते आमची सगळ्यांची इच्छा लक्षात घेता दिगंबर डाकेने अत्यंत चांगला त्यांनी निधी कुठून आणली त्याबद्दल मला काही डिटेल आपल्याला सांगता येत नाही, परंतु त्यांनी आणली। त्यांनी आमच्या सगळ्यांच्या विनंतीला मान देऊन काही ना काही नियमात थोडाफार जर त्यांनी नियमात बसत नसतीलच पूर्णपणे तरी सुद्धा त्यांनी ते चांगल्या प्रमाणे ते सगळे नियोजन करून एक चांगल्या 2-3 रूमची एक रूम बांधण्याची त्यांनी पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केली। इस विषय पर हमारे संवाददाता ने आगे जानकारी लेते हुए बताया। रोजी आम्ही भूमिपूजनाचा आमचा कार्यक्रम ठेवला होता। श्री दिगंबर डहाके यांच्या निधीतून आम्हाला 2 रूम प्राप्त झालेले आहेत। त्याचा भूमिपूजन आमच्या अमरावती पोलीस पब्लिक स्कूलमध्ये प्लॅनिंग करण्यात आलं होतं आणि त्यानिमित्त श्री आमचे वरिष्ठ अमितेश कुमार सर, जयस्वाल सर, आमचे डीसीपी साखरे साहेब आणि डीसीपी आमचे नाटकर सर, डीसीपी ॲडमिन सर सगळे उपस्थित होते। त्यांच्या उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम घेण्यात आला। तसेच चिल्ड्रन डे असल्यामुळे आम्ही दरवर्षीच आमच्या स्टुडंट्सना टॉयज डिस्ट्रीब्यूट करत असतो, ते पण त्यांच्या हस्ते करण्यात आले। अशा तऱ्हेने आमचा भूमिपूजनाचा आणि चिल्ड्रन्स डेचा प्रोग्राम आयोजित इथे करण्यात आला। कैसा आज दिन भर मौसम का हाल और कैसे थे हालात, आइए डालते हैं एक नजर शहर के मौसम की इस रिपोर्ट पर। सोमवार को शहर का आसमान साफ रहा और हल्की फुल्की धूप के बाद शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। बढ़ती गर्मी की वजह से शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 46% रहा, जबकि ड्यू पॉइंट 18 आंका गया। मंगलवार को भी मौसम विभाग द्वारा 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका जताई जा रही है, जबकि मंगलवार को ह्यूमिडिटी का परसेंटेज और बढ़ सकता है, यानी 48% तक ह्यूमिडिटी का परसेंटेज मंगलवार को रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। किसानों की हित में विधायक राणा ने तिवसा में किया चक्का जाम, सैकड़ों घंटे तक चक्का जाम रहा। आखिरकार रवि राणा को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार कर जेल रवाना किया गया। अपंग मतिमंदों के लिए 18 वर्ष के बाद पुनर्वसन की मांग सही है, कहा कैबिनेट मंत्री अनिल देशमुख ने। सिटी चैनल की वेबसाइट के हुए लाखों विजिटर, देश और विदेश में हैं कई फैंस। बाल दिवस पर बच्चों को न्याय दिलाने के लिए महारैली निकालकर पुतला फूंका गया। और जिस देश का बचपन भूखा हो उस देश की जवानी आखिरकार क्या होगी। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सकर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें, तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर लगातार कार्यक्रमों का और समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज। लेते हैं आपसे इजाजत, अपना ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,